लगातार जब से कोविड का की इन्फॉर्मेशन और इसके प्रकोप की इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे सीएम साहब उन्होंने बहुत एडवांस में एंटिसिपेट किया इसको, और जो स्टेप्स लेते रहे हैं वो उसकी सराहना पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में होती रही है। ऐसे ही जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, आज टेस्टिंग कैपेसिटी का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है लुधियाना में, जो आज ही के दिन मोहाली में 2 लैब्स, एक लुधियाना में और एक जलंधर में हो रहा है। इससे पहले 12,000 की जो सरकारी कैपेसिटी थी कि सरकार की, वो चल रहे थे। इससे वो एनहांस होकर 16,000 तक पहुंच जाएगी, और पंजाब सरकार का टारगेट है इस महीने के आखिर तक 20,000 के करीब सरकारी कैपेसिटी। और आईसीएमआर ने अभी तो बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट लैब्स को भी परमिशन दे दी, और पंजाब में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो दूसरे स्टेट्स में अगर हम कंपैरिजन करें पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बेटर है। लुधियाना सबसे ज़्यादा कोविड का है, इसमें देखते हुए क्या लुधियाना में स्पेशली? बिल्कुल, यहाँ पे तैयारियाँ हमारी यहाँ बहुत मुकम्मल है। यहाँ डीसी साहब, सीपी साहब और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है बहुत एक्टिवली इसको एंटिसिपेट करती जा रही है, और जैसे जैसे महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम फैसिलिटी जैसे उन्होंने प्लान किया और बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी तक पेशेंट इतने बड़े भी हैं, कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं है। सफिशेंट क्वांटिटी में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेड्स अवेलेबल हैं। और कुछ मुश्किल ये देखने को मिल रही थी पीछे, उसकी जानकारी पब्लिक को कम थी, तो उसके लिए कल एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है जिसपे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इस हॉस्पिटल में कितने बेड्स वेकेंट है। उस वैकेंसी के हिसाब से जो पेशेंट है वहां जा सकेगा। वेंटिलेटर का एक लोगों के मन में बैठ चुकी है, वो लेवल 3 की कैपेसिटी है, और काफ़ी ज़्यादा लुधियाना के अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट का बोझ भी उठा रहा है, और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। सीएमसी, डीएमसी और हमारे फोर्टिस, अपोलो, मोनदई ओसवाल, डीप हॉस्पिटल, जीटीबी, इन सब में वेंटिलेटर कैपेसिटी अवेलेबल है। अभी अवेलेबल है। सरकारी हॉस्पिटल के जो वेंटिलेटर्स थे वो सीएमसी में काम कर रहे हैं, और अगर कोई पेशेंट है वहाँ भेजा जाता है। बहुत एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट रहा ये, जो चलो अपोजिशन का काम है, उन्होंने ऐसे इश्यूज को देखना होता है। सरकार ने जहाँ कोविड की लड़ाई लड़नी है वहाँ उन्होंने ये भी देखना लॉ एंड प्रॉब्लम्स कहीं कोई हो ना जाए, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट रहा जिसके होने के बाद सरकार ने और ख़ास तौर पे हमारे सीएम साहब ने इमीडिएट एक्शंस लेने शुरू किए। 13-14 बड़ी मात्रा में जितने ऑफिसर थे वहाँ से सस्पेंड किए गए, और उसके बाद जो एक्शन हुआ पंजाब पुलिस का सबको उसके बारे में मालूम है। अब पॉलिटिक्स तो होती रहती है। अगर अपोजिशन सरकार जब होती है उसका एक डेमोक्रेसी में हिस्सा रहती है, तो वो विसल ब्लोअर रहते हैं, उन्होंने अपना काम करना है, उन्होंने हर इश्यूज को, उनका काम है बोलना है। इस सरकार में और ख़ास तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के रजीम में ये मिली भुगत, ये कोई पॉलिटिकल पैटर्नेज नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। जो होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से जो इंक्वायरी होगी। पंजाब पुलिस का ये मानना रहा है, हिस्टोरिकली पंजाब पुलिस ने जो परफॉर्मेंस दी है वो सारे हिंदुस्तान के सामने रही है। कोई बख्शा नहीं जाएगा इसमें, कोई भी कितना बड़ा आदमी इन्वॉल्व रहा हो। नहीं, वो पार्टी लेवल की बातें हैं। उनको प्लेटफार्म, अगर कोई चीज़ थी तो उनको प्रॉपर प्लेटफार्म में पार्टी लेवल पे और सरकार के सामने लाना चाहिए था। वो ऐसी बातें हैं, वो डिसिप्लिन की बातें हैं, वो हाईकमांड देखेगी। उसमें ये इसी बात पे सभी ने अंदर बैठ के बात की, और जो बातें वो कर रहे हैं अब मैं भी वही करनी शुरू कर दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। जो बातें वो कर रहे हैं आज पब्लिक में, अगर मैं ही करना शुरू कर दूंगा तो वो अच्छी बात नहीं रहेगी। पार्टी का अपना डिसिप्लिन होता है, प्लेटफार्म होता है, उस पर डिस्कशन होती रहती है। आपको लगता है कि उनको पार्टी लेवल पे बात करनी चाहिए थी? बिल्कुल लगता है। पार्टी लेवल में अलग अलग प्लेटफार्म रहते हैं, स्टेट लेवल पे है, स्टेट लेवल के ऊपर 2-3 प्लेटफार्म है अप टू हमारी हाई कमांड। वो यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम है तो दिल्ली में बात हो सकती है, पब्लिक में जाने की बजाय।